स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र एक बढ़िया सेशन आज देखने को मिला, जहां पर पहले तो क्यूज अच्छे थे मार्केट्स के और अच्छे क्यूज के बीच में शुरुआत अच्छी हुई बाजार की और फिर धीरे धीरे मार्केट ने उसे होल्ड भी किया। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक सब में ही खरीदारी थी। ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में कामकाज कर रहे थे और सुबह से ही करीब 2100 शेयर तेजी में और करीब 800-900 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स की बाइंग कंटिन्यू रही। पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे, आईटी में पार्टिसिपेशन था, इसके अलावा निफ्टी बैंक ओवरऑल पार्टिसिपेट कर रहा था। फार्मा में अच्छी खरीदारी थी, अपोलो हॉस्पिटल लीड कर रहा था वहाँ पर अच्छे अपग्रेड के बाद। 19-1950 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी में थे, करीब 1000 शेयर में बिकवाली थी, तो एक शेयर गिरने वाले के सामने 2 शेयर तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। न्यूज़ फ्लोज में अर्निंग आए एमआरएफ के नंबर्स अच्छे थे, टाटा मोटर्स के नंबर अच्छे आए, उसका रिएक्शन था। टाइटन के नंबर अच्छे आए, उसका रिएक्शन था। भारत डायनेमिक्स के नंबर अच्छे आए, उसका रिएक्शन था। जोमेटो के बहुत अच्छे नंबर आए, उसका रिएक्शन था। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं, उनके रिएक्शंस पे आपको अलग अलग शेयरों पे आते हुए दिखाई पड़े। आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट कवरिंग थी। अदानी समूह के सभी शेयरों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऐसे करके आज अच्छा दिन मार्केट के लिए आप कह सकते हैं इन टोटल देखने को मिला। अगले हफ्ते से हम फेस्टिव मूड की तरफ अब जाना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, प्लस अर्निंग का लास्ट फेज होगा जिसको आप ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि अब मिड मंथ की तरफ जाएंगे सो अर्निंग्स मिड मंथ में ख़त्म हो जाएंगी, देन थोड़ा लल साइड शुरू होता है। लेट्स सी कैसे काम करता है, लेकिन अभी के लिए तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल चीयर गोइंग फॉरवर्ड मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन बाजार के लिए कोई नेगेटिव सेंटिमेंट सो फार अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसीलिए शायद मार्केट अच्छा मोमेंटम ले रही है। वैसे अदरवाइज 19,450, 19,100, 19,000 ये सपोर्ट, ऊपर 19,450 का रेजिस्टेंस, ये मार्केट सो फार एक रेंज है जिसको प्ले करने की कोशिश कर रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे पास आए होंगे, यूट्यूब के माफ़ कीजिएगा के ज़रिए हमारे पास आए होंगे। ईएमएस योर व्यू। यादव सर देखो, आफ्टर रिजल्ट्स ईएमएस के रिजल्ट नहीं आए अभी सर, तो रिजल्ट्स तो वेटेड अभी तक। लेकिन अगर ईएमएस लिमिटेड की बात करो जिसका अभी आईपीओ आया, तो एक चीज़ समझ लो आप कि इस कंपनी में वैल्यू अच्छी है। 1800 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, 1700-1750 करोड़ रुपए के आसपास की, सॉरी ऑर्डर बुक है, और करीब 1600-1650 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक का रेशियो देखोगे तो वो फेवरेबल है कंपनी के लिए। 1 वैल्यू वाइज 17-18 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, जो कि किसी भी नई लिस्टिंग में आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है। ये कंपनी वाटर क्लीन मैनेजमेंट के अंदर कामकाज करती है। पीयर में आते हैं वाटेक वबाग, पीयर में आता है ये, कुछ हद तक आयन एक्सचेंज, और साथ ही साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है श्रीराम ईपीसी, वो भी थोड़ा काम कर रही है इसके ऊपर। सो इस तरह की कंपनियों में कामकाज है और एक अच्छी वैल्यू है। अगर आपके पास है आप बने रहो, अच्छे नंबर आने की उम्मीद है इस बारी। लेट्स सी कैसे आते हैं बाकी। जोमेटो एट सीएमपी, तो घोषाल सर नंबर तो आए हैं, नंबर बेटर आए हैं, बट अगेन ऊपर के लेवल पे बस ब्लॉक ना हो। आप ऐसे समझो कि एक समय पर कंपनी के प्रमोटर्स ने ऑफलोड किया या बड़े पुराने इन्वेस्टर्स ने ऑफलोड किया, तो उसको खरीदा नए म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स ने। नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने जैसे जैसे शेयर में तेजी आई, रिटेल पार्टिसिपेशन करना शुरू हुआ और उनको देना धीरे धीरे शुरू किया। हर ब्लॉक में रिटेल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर या दूसरा कोई छोटा मोटा म्यूचुअल फंड ले रहा है। सो यहाँ चेंज ऑफ हैंड्स ही हैं अभी तक, और कारोबार बेटर है, पिकअप आया है, लेकिन अभी कैसे नंबर, की आज अनुमान भी था कि अच्छे नंबर आने हैं, तो आए भी वो। अब लेट्स सी क्या आती है एनालिस्ट कॉल, वीकेंड पे क्या डिस्कशन होता है उसके बाद देखते हैं। लेकिन सो फार नंबर्स बेटर साइड पे भी तो काउंट हो रहे हैं। आज के दाम पर लेना, आप समझ लो ऑलरेडी शेयर 3 गुना हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप कॉल लेना। चोलामंडलम पे व्यू लॉन्ग टर्म है, तो भुवन सर देखो कल नंबर आए थे बेटर, एनआईए का नंबर अनुमान से बेटर था, पैड भी अनुमान से बेटर था। कल नंबर के बाद चला भी था थोड़ा शेयर, आज प्रॉफिट टेकिंग थी, तो आज पूरा एनबीएफसी नीचे था, तो ये हुआ, महिंद्रा हुआ, इन सब में प्रेशर था। बजाज फाइनेंस इवन वहाँ पर भी प्रेशर था। सो अदरवाइज क्वालिटी कंपनी ओन्ड बाय मुरकप्पा ग्रुप, और रिसेंटली वो दोनों में डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हुआ है, और डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद आमतौर पे शेयरों में तेज़ी आती ग्रुप कंपनीज के, ये माना गया। वैसे भी ये कंपनी और ग्रुप रिस्पेक्टेबल ग्रुप है, आप आराम से इसके अंदर पोजीशंस को ओन कर सकते हो, और इस क्वार्टर के नंबर भी ख़राब नहीं थे, तो आप बने रहो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है इसमें ज़्यादा, और नीचे मिल जाए तो आराम से ओन भी कर सकते हो। बट केवियट की क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स के ऊपर आप नज़र रखना हमेशा। आरती इंडस्ट्रीज 540 शेयर 544 पर, एचडीएफसी बैंक 76 शेयर 1620 पर। बाप रे बाप, इतनी लंबी लिस्ट।
ओके तो राठौर साहब देखो, आपके 3-4 नाम जो हैं वो तो तीनों के तीनों निफ्टी की टॉप कंपनी है, रिलायंस, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। दीज 3 ऑफ देम आर ऑल इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ। आप कभी भी मतलब जिनको भी लगता है कि इनका टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि टाइम ख़त्म नहीं होता है, पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप इनसे कोई बहुत बम्बास्टिक फायरवर्क की उम्मीद मत रखना कि ये आपको बहुत मल्टी बैगर बन जाएंगे यहाँ से, बट विद टाइम ये मल्टी बैगर जैसे चलते रहेंगे स्लोली एंड स्टेडली। तो कभी कभी ना रिटर्न से ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। हर बैट्समैन आके चक्के मारने लग जाएगा तो रन कौन बनाएगा। तो इसलिए सिंगल्स डबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो ये काम करेंगे। तो आप एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस जो आप ओन करते हो इन्हें आप ओन करो, कोई इशू नहीं है। ये डिविडेंड स्टोरी होंगे, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देंगे आपके पोर्टफोलियो को, होल्ड रखेंगे किसी भी फॉल में, बट मतलब जल्दी रिकूप करेंगे जब भी गिरावट आएगी तब। और आपके भाव से नीचे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा SIP वे में इनको ऐड भी कर सकते हो। रही बात जुबलेंट की एंड एक और नाम था आरती की, तो ये दोनों थोड़ा एग्रेशन रख सकते हैं, स्पेशली आरती। जुबलेंट में भी बहुत एग्रेशन की मुझे अभी उम्मीद नहीं है। जुबलेंट अगेन एक बहुत बड़ी रनअप के बाद इस सिचुएशन में आया है, दो इट्स अ गुड कंपनी, लेकिन वही अगेन पिज्ज़ा डिमांड स्लो है जो सफ़ायर वाला बोल के गया आज, और इनका खुद का कंपटीशन जोमेटो से। तो जैसे जोमेटो नंबर तेज़ देता जाएगा, जुबलेंट के नंबर बैकफुट पे आते जाएंगे, क्योंकि इनका कंपटीशन पहले पिज्ज़ा टू पिज्ज़ा होता था, अब पिज्ज़ा टू एनीथिंग है। सो ये इनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए एक बार को वो स्टोरी वहाँ डेवलप नहीं हो पा रही। बट हैविंग सेड दैट, एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ इसके नंबर स्टेबलाइज हो जाएंगे, बॉटम आउट हो जाएंगे, वहाँ से दोबारा पिकअप करेगा। सो जस्ट होल्ड ऑल ऑफ देम। मतलब कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है, बस थोड़ा समय ज़्यादा ले सकती हैं, और जो भाव के आपके नीचे हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा ऐड भी कर सकते हो। जियो फाइनेंस में क्या करें? तो सिंह साहब, आपको जिसने भी ये स्टोरी समझाई होगी कभी जियो फाइनेंस में एंटर करने की, उसने कभी 100% आपको कभी ये नहीं बोला हो कि इमीडिएटली कुछ करके देगा आपको, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी का व्यू रखते हैं इसमें। कुछ चीज़ें जो आप समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप फिर कॉल लीजिएगा। पहला, ये कंपनी का बिजनेस अभी उस तरह का नहीं है जिस तरह की इसमें मार्केट कैप कमांड होती है। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और जिस मार्केट कैप में मार्केट कैप इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की करीब 6-6.25% हिस्सेदारी इनके पास ऑलरेडी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 6% हिस्सेदारी की वैल्यू रफली 6.25 लाख करोड़ या 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। 1,60,000 करोड़ टू बी ऑन अ वेरी बेटर साइड। और थोड़ा उसमें और धंधा वगैरह जोड़ देंगे तो आप 30,000 करोड़ रुपए उसकी मार्केट कैप उसकी वजह से आ गई। सेफर साइड पे प्रमोटर हमेशा 2,206, 207, 208 की रेंज में माल खरीदते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ली है, 8 करोड़ शेयर लिए हैं, जो कि इस कंपनी की टोटल इक्विटी का 1-1.25% के आसपास बैठता है। सो ये कुछ केविएट हैं इसके साथ जो अच्छे और बुरे आपको मैंने बता दिए। जब तक नंबर सस्टेनेबल नहीं होंगे, सस्टेनेंस नहीं आएगा नंबर में, और एक सब्सटैंशियल नंबर नहीं आएंगे, तब तक ये स्टॉक प्राइस में कितना मूव आएगा कहना मुश्किल है। एक, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से दोगुना हो जाएगा शेयर, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 1.5 लाख करोड़ की कंपनी दोगुनी होगी तो हो जाएगी 3 लाख करोड़ की। 3 लाख करोड़ की कंपनियों में आते हैं टाइटन, एशियन पेंट्स एंड ऑल द बिगीज। आप कहीं उसके साथ इसको रखकर देख पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नंबर सो फार उस लेवल तक मार्केट कैप को ले आने के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और डिस्क्लेमर भी है ऑब्वियसली कि रिलायंस समूह की बात कर रहा हूँ मैं, तो रिलायंस समूह का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है ऑब्वियसली। TCS पे हम बात कर चुके हैं। महिंद्रा लाइफ 560 रुपये पे। दास सर, ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ज़्यादा रखिएगा आप। मतलब अगर आप रियलिटी में कोई लॉन्ग टर्म विजन ढूंढ रहे हैं तो ज़्यादा बड़े तो पहले लार्जर प्लेयर्स को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, ओबरॉय या इवन DLF, गोदरेज, इनको पहली प्रेफरेंस दीजिएगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस के इसमें आप ये बहुत रीजनेबल स्पेस में मिड टर्म में डील करते हैं, यानी कि मिड हाउसिंग में मेजरली इनका डीलिंग है, और बहुत एग्रेसिव कंपनी है भी नहीं। सो अगर आपको मोमेंटम मिले तो उसका इस्तेमाल करिएगा और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। रियल स्टेट में मल्टी बैगर जैसी रिटर्न स्टोरी कहीं नहीं आई अब तक, बारिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज़, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत चल चुका है क्योंकि मल्टी बैगर एक बार बन चुका है। सो दोबारा उस तरह की स्टोरी डेवलप होगी या नहीं कहना मुश्किल है। नीचे से घूम जाते हैं, लेकिन हायर लेवल से कंसिस्टेंटली पैसा बना के दें, ऐसा सिर्फ कैपिटल गुड्स स्पेस में एक ही कंपनी ने किया है, वो है L&T। सो आप प्रेफरेंस पहले उसी को दीजिएगा इन केस अगर आप इसी स्पेस में रहना चाहते हैं। बाकी ये मोमेंटम के लिए बढ़िया स्टॉक है। L&T एंड HDFC बैंक अभी ले सकते हैं। तो मोहन सर, आप और मतलब जो भी लोग
HDFC बैंक लेना चाह रहे, एक और सवाल आया नीचे, वही पढ़ने लग गया था। 1450 HDFC बैंक में कुछ अमाउंट आउटराइटली डाल दें क्या? SIP हर मंथ ऐड कर रहे हैं। सर देखो, यहाँ दो तरह के पक्ष बटे हुए हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि HDFC बैंक खत्म हो गया, उसकी कोई स्टोरी नहीं है, अब वो नहीं चलेगा कभी। मैं अभी भी इस पक्ष को नहीं मानता, क्योंकि जब तक नंबर मुझे नहीं दिखेंगे ऐसे, मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। और ख़त्म भी हो गई स्टोरी तो भी बाकी बैंकों की स्टोरी भी खत्म हो जाएगी उसके साथ, अगर HDFC बैंक खत्म होगा तो। स्टोरी स्लो ज़रूर हो गई, ये एक बार को मैं मान सकता हूँ कि उस तरह के एग्रेसिव स्टोरी जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वो शायद ना हो। हैविंग सेड दैट, आपको टाइम लगेगा, लेकिन SIP इसीलिए बोलता हूँ कि टाइम में आपकी SIP आराम से आती रहेगी, आपको भी कोई इरिटेशन नहीं होगा कि मेरे शेयर चल नहीं रहा है, क्योंकि वो आपकी SIP हर बार नीचे आती जाएगी और एवरेज को नीचे लाती रहेगी। आउटराइटली डालने का भाव ये नहीं होता। आउटराइटली डालने का भाव होता है जब मार्केट क्रैश करते हैं या जब बहुत सीवियर सेल ऑफ आप मार्केट में फेस करो। 21 तारीख जो 21 मार्च थी वो था, हिम्मत ही ना हो जब बाजार में पैसा डालने की, वो दिन होता है आउटराइटली डालने का। हर स्टॉक में भी, जैसे 8 रुपया सुजलॉन जो लोग बोल रहे थे, उनके लिए भी इवन वो 8 रुपये जो रिस्क ले सकते थे उनके लिए वो दिन था। सो ऐसा कोई सिचुएशन जब बहुत बाजार सीवियरली कोई एक्सीडेंट देखे और बहुत क्रैश जैसी सिचुएशन हो फंडामेंटल गुड कंपनीज में, तब आप वो अपना आउटराइटली इस्तेमाल करना। तब तक के लिए आप SIP से ही रहो, ज़्यादा बेटर है। SIP का साइज बढ़ा दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन SIP को मत छोड़ना एटलीस्ट। टाटा टेक का IPO कब आने की अनुमान है? जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही अप्रूवल आएगा बता दूंगा आपको भी। सर अभी तो उनकी तरफ से कुछ अप्रूवल या डेट्स नहीं आए हैं, जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा चैनल पे। यूट्यूब के सवाल भी ले लेता हूँ। वीरेनियम क्लाउड एंड एरॉन इंडस्ट्रीज, सर ये दोनों के ही, मतलब एरॉन तो शायद हाल की लिस्टिंग है, लेकिन वीरेनियम को तो नाम भी नहीं सुना। राहुल सर सॉरी, ऐसे सवाल ऐसे शेयर मुझे आइडिया नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा उस पर। ओके, विच कंपनी टू बाय नाउ? कैन आई ऐड इन्फोसिस एंड टाटा कम्युनिकेशन? यू कैन ऐड टाटा कम्युनिकेशन अ बिट। इन्फोसिस से बेटर आप जा सकते हो टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा अगेन एक अगेंस्ट द विंड चल रहा है अभी, तो इसलिए मैं उसमें जाने की राय देता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो विंड इनके फेवर में वापस आएगी, तब यू विल गेट अ गुड प्राइस। उसके अलावा पतंजलि जा सकते हो आप, ये एक अच्छी कंपनी है, मिड कैप में मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, क्योंकि ASM से बाहर आया है, ब्लॉक भी हो गया है, तो चीज़ें पिकअप करनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा EMS इज़ अ गुड ऑप्शन, उसको भी आप देख सकते हो। अदानी समूह मेरे हिसाब से अगर कभी बेट करना हो तो उस पर बेट कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्क है और मार्केट में हमेशा रिस्क लेना ही पड़ता है। सो अगर आप थोड़ा रिस्क एपेटाइट रखते हो तो 3-4 तरह की कैटेगरी रख दी हैं। लीस्ट रिस्क है तो आप टेक महिंद्राज में जा सकते हो, मीडियम रिस्क है तो पतंजलि एंड EMS में जा सकते हो, टाटा कम्युनिकेशन इज लीस्ट रिस्क अगैन, और अगर हाईएस्ट रिस्क है तो अदानी इज ऑब्वियसली वो आपके लिए बनी है, तो आप ऐसे अपने रिस्क को कैटेगराइज करके एंटर कर सकते हो। बट अगेन अपनी सलाह ज़रूर लेना वित्तीय सलाहकार की। सो तिलक नगर भाटिया सर, ये थोड़ा ज़्यादा बहुचर्चित हो चुका है। मतलब कोई भी कंपनी के लिए बहुत साफ तरीका है, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपको सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, ज़्यादा टिप्पणी करे, तो उसको दूर रहना उससे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम कंपनी चलाना होता है। सो कंपनी चलाने पे जिनका फोकस है उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इंस्टेड ऑफ स्टॉक। सो इस तरह की एक स्टडी कहती है मार्केट में। सो आप देख लेना, लेकिन इस स्टॉक से बेटर ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है लेकर में। मोमेंटम के लिए आप तो जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे के लेवल पे लेकर आप ऊपर बेच दो, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन इस कंपनी की, ये कंपनी मतलब इज़ इनटू लिकर एज वेल एज मिल्क, दोनों काम में है पंजाब में, और इनकी एक आम के थ्रू ये मिल्क भी सप्लाई करते हैं, बट घी वगैरह का भी काम है इनका। लेकिन ये कंपनी यूजुअली लिकर की वजह से ही चर्चित रहती है। सो आजकल थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन है, मोमेंटम है तो शायद मोमेंटम आपको पैसा बना के दे भी दे आगे, बट जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा लेकर भी निकल लेना इसमें से। ओके, दीपक फर्टिलाइज़र, सर ये नंबर तो बहुत ख़राब आए हैं सुदर्शन सर इस बार के, इसके कल ही नंबर आए, कल या परसों नंबर आए थे, बहुत ही वीक नंबर थे, तो नंबर्स का रिएक्शन तो इसलिए स्ट्रांगली इसमें देखने को मिला, 6-7% करीब टूटा भी था नंबर के बाद। सो अभी तो स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, तो होल्ड कर सकते हो आप, करना चाहो कर लो, बट ये बात ध्यान रखना कि 250-300 रुपये से चला तो 1200 रुपये तक गया, फिर वीक नंबर कंटिन्यूसली आ रहे हैं और नंबर के बाद ये रिएक्शन आ रहा है। सो वो दोबारा वो ड्रीम रन तभी आएगी जब केमिकल साइकिल इनके फेवर में आएगी, तब तक के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, एटलीस्ट तब तक आप होल्ड करो। और क्या टाटा स्टील का क्या ओवरव्यू है, इस टाइम पे कितना टाइम ऊपर जा सकता है नेक्स्ट 5 ईयर में? तो रूपम सर, ये
450-500 रुपये चल के गया था 1200 रुपये, फिर 1200 रुपये पे इसमें आया स्प्लिट 1:10, और वो 120 रुपये वाला शेयर टूट के गया 90, और 90 वाला शेयर आया 114-15 रुपये, 104-5 रुपये जो भी अभी भाव चल रहा है, और नंबर आया वीक, ऑब्वियसली बहुत ही ख़राब नंबर थे। तो ये दोनों सिचुएशंस के बाद की कॉल आपको मैंने दे दी है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी राय रणनीति रखना, और इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप बड़ा रनअप देने के बाद ये लेवल पर है और मेटल साइकिल पे है, तो साइकिल जैसे रिवर्स होगी अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। इस क्वार्टर के नंबर इसके वीक थे। काइनेटिक इंजीनियरिंग फॉर 5 ईयर्स, बहुत समय बाद इसका नाम सुना अब्दुल सर। ये फिरोदिया मोटवानी जब आती थी तब इसके बारे में बहुत सुनता है। 64 रुपये का दाम होता था तब, तो अब 130 रुपये पे लिया हुआ है। 5 साल का नज़रिया। ये कंपनी बेसिकली ईवीज़, 3 व्हीलर्स ईवीज़ पे काम कर रही है। बहुत ज़्यादा तो कुछ इस कंपनी में है नहीं, कुछ कंपनियों के आउटसोर्सिंग प्लेयर हैं ये, और कुछ कंपनियों के लिए ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं ईवीज़ के। इस तरह की अगर स्टोरी किसी को प्ले करनी है तो फोर्स मोटर्स के लिए ज़्यादा बेटर बेट हो सकती है। SML सुज़ू भी इवन बेटर बेट है, बट ये आउटराइटली जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मोमेंटम अगर मिले उसको आप चेस करिए और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे आप रोज़ाना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।